फैयाज साहिब का मकान मोहल्ले में बने मकानात के मुकाबले में ज़रा बड़ा था। ये कोई हैरत की बात ना थी। उनके घर वाले कहाँ थे किसी को पता ना था। उनके घर में एक मुलाजिम बशीर सुबह 2 घंटे के लिए आता। उससे मोहल्ले वालों को कुछ बातें मालूम हो गई थी। बशीर में एक बहुत बड़ी ख़राबी थी। उसे हर वक्त टो में रहने का शौक़ था। उसे लोगों की बुराइयां और कमज़ोरियां तलाश करने में बड़ा लुत्फ़ आता था। मोहल्ले के तकरीबन तमाम मर्द ही नहीं बल्कि उनकी बेगमात की आदतों के बारे में भी उसकी मालूमात बड़ी वसी थी। वो जो कहता या सुनता उस बात में हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च और दीगर मसालों का बगार लगाकर दूसरों के आगे पेश करता। लेकिन फैयाज साहिब के मुतालिक वो सिर्फ़ ये कहकर रह जाता कि साहिब बहुत खुश मिजाज आदमी हैं, काम से काम रखते हैं, उसूलों के पक्के हैं, बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है, शायद इसी गम में दूसरी शादी नहीं की, एक बेटा है, पता नहीं शहर में वो पढ़ रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है। वैसे साहिब दिल के बुरे नहीं हैं, हर महीने की 28 को ही तनख्वाह के पैसे पकड़ा देते हैं और अगर मुझे कभी ज़रूरत होती है तो मैं उनसे मांग लेता हूँ। साहिब कभी इनकार नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उस साहिब का नशा बेचने वालों के साथ कोई बिजनेस है। पूछो वो कैसे? वो कैसे? मजमे से एक आवाज़ आई। दरअसल बशीर साहिब मुझे एक कमरे में जाने नहीं देते। उधर अलमारियाँ ही अलमारियाँ हैं। अलमारियों में न जाने क्या है। इसके अलावा कमरे में 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ है। उस मेज़ पर मोटी मोटी किताबें हैं। साहिब कहते हैं तुम जाकर मेरी चीज़ें ख़राब कर दोगे, मैं उस कमरे की खुद ही सफाई कर लूँगा। बस इतना कहना काफ़ी था। सब लोग अपनी अपनी बदगुमानियों की बुनियाद पर अफसाने तराशने लगे। बस यही फसाने एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को सुनाते फिरते। इस किस्म का सलूक आम तौर पर मोहल्ले के हर मर्द और ख़ातून के साथ होता था। लेकिन फैयाज साहिब चूँकि किसी से मिलते जुलते ना थे और मुलाजिम को भी सिर्फ़ 2 घंटे के लिए घर में रहने की इजाज़त देते, शायद इसीलिए उनके अफसाने ज़्यादा तराशने का लोगों को मौका मिलता। एक दिन बशीर हस्बे मामूल सुबह 8 बजे फैयाज साहिब के घर पहुंचा। उसने दरवाज़े पर लगी घंटी का बटन दबाया। पहले तो एहतियात से एक बार दबाया कि साहिब की हिदायत यही थी कि घंटी एक बार हल्के से बजाया करो, मैं जाग रहा होता हूँ। लेकिन आज एक बार घंटी बजाने पर दरवाज़ा ना खुला। वैसे फैयाज साहिब कैमरे पर लगे स्क्रीन के ज़रिए देख लेते थे कि बाहर कौन है। बशीर ने सोचा हो सकता है साहिब वॉशरूम में गए हो। ज़रा इंतज़ार के बाद दूसरी बार उसने घंटी का बटन दबाया मगर दरवाज़ा ना खुला। अब बहुत सारे ख़यालात बशीर के दिल में आए। शायद साहिब बीमार हो गए हैं या फिर देर से सोए होंगे। हो ना हो ज़रूर अपने बिजनेस पर गए होंगे। कहीं गैंग के लोगों के साथ लड़ाई तो नहीं हुई, कहीं ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में तो नहीं पड़े या फिर पुलिस पकड़ कर ले गई। बशीर ने सुबह सुबह मोहल्ले में ख़बर फैलाकर सनसनी दौड़ा दी। तमाम अफराद ने कहा फैयाज साहिब के घर का ताला तोड़ो और अंदर जाकर देखो तो सही कि अब तक होता क्या रहा है। अरे हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं। इसी बेस और मुबाइसे में दिन के तकरीबन 10 बज गए कि इतने में शेख साहिब का बेटा हाँफता हुआ आया। चिल्ला कर बोला, अब्बा टीवी वाले कह रहे थे कि डॉक्टर फैयाज हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। आज रात 8 बजे एक टीवी चैनल पर उनका प्रोग्राम नशर किया जाएगा। वो किसी आलमी तहकीक पर काम कर रहे हैं, इसीलिए शहर से दूर इत्तेहाद टाउन में अकेले रहते हैं, हर वक्त लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं। शेख साहिब ने बेटे की बात सुनकर बशीर को खूब डांटा। तुम मोहल्ले में झूठी खबरें फैलाते हो। तुम्हारी बात सुन सुनकर तो हम डॉक्टर साहिब को घर से निकालने पर तैयार हो गए। अब पता चला कि फैयाज साहिब तो एक अजीम इंसान है। रात 8 बजे टीवी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ हुआ
اور اس میں فیاض صاحب کی ملک کے لیے خدمات کو سراہا گیا۔ محلے والے دیکھ کر حیران تھے۔ اس دوران بشیر کہیں غائب ہو گیا تھا، شاید شرم کے مارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل جو نہ تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔